हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है और आज हम बात करेंगे कबाना यार्न डाइड स्ट्राइप टॉवल। कितना लंबा नाम हो गया। चलो जी, कबाना चावल की कॉस्टिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कैसे बनता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है। बहुत जबरदस्त चीज है। ओके, आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सबसे पहला काम है। अच्छा गाइस, ये जो कबाना चावल होता है, अच्छा मेरी जिन्होंने ई बुक्स खरीदी हैं वो अपनी ई बुक्स खोल लें, क्योंकि वो तो 2 मिनट में समझ जाएंगे, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक अभी हम पूरी बात करेंगे 15 मिनट की, ठीक है ना। ये 15 मिनट की वीडियो है, इसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्टिंग बताएंगे कबाना यार्न डाइड चावल की। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा देता हूं कि अगर हमारी टेक्सटाइल ई बुक्स जिन्होंने खरीदी है वो तो 2 मिनट के अंदर ये कॉस्टिंग कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, ये आप डेमो देखें। अब देखें ना, जैसे ये डेमो में ऊपर ये मैंने साइज डाल दिया इसका, यहाँ पे इसका ये जो आ गया, इसका ये कंटेनर का कितने से पाउंड आएंगे, करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट क्या है, कंटेनर का साइज 40 फीट है, 20 फीट है डाल दिया, पोर्ट डाल दिया, और ये फाइनल पोर्ट जहां पर ये जा रहा है, इस तमाम चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी। बहुत सिंपल से मैंने कर दिया। उसके बाद ये नीचे आए, इसके अंदर कॉस्टिंग में आए तो ये पाइल, इसकी जो पाइल की कॉस्ट है डालनी है, पहली कॉस्ट इस जगह डालनी है। ये देखें, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि लोग ऊपर वाले उसमें डाल देते हैं। ये कॉस्ट शीट है, इसके अंदर कॉस्टिंग शीट बनी हुई है, तो आपने सही जगह डालनी है। यहां पर आपने पाइल की कॉस्ट डालेंगे, वो खुद कैलकुलेट करेगा। इसी तरह आप ग्राउंड की कॉस्ट यानी वाक की कॉस्ट आप यहां डालेंगे, ये देख लें, ये खुद कैलकुलेट करेगा। और वेफ्ट की कॉस्ट आप यहां डालेंगे, और उसके बाद ये जितने भी टोटल कैलकुलेशन है वो यहां आ रही है। इसमें आपने कुछ नहीं डालना, सवाई इसमें आपने सिर्फ परसेंटेज डालनी है, कितनी परसेंटेज लूम कन्वर्जन की है। और वीविंग कॉस्ट आप यहां डालेंगे, ये खुद कैलकुलेट करके बताएगा आपको ये कैसे करना है। ब्लीचिंग कॉस्ट आपने यहां डालनी है। ये जो ब्लू वाला है ना, हमने सिर्फ ब्लू वाले को इस्तेमाल करना है, ब्लू वाले के अलावा हमने कोई और इस्तेमाल नहीं करना अपनी कॉस्टिंग के लिए। वैसे ये सब सेल्स लॉक्ड हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जिन्होंने मेरी ई बुक्स खरीदी हैं उसके अंदर होता है। और फिर इसमें ये डाइंग और प्रिंटिंग और जितने भी हैं वो यहां पे डालेंगे, ये डाला। और फिर इसमें वेट लॉस, वेट गेन, वेस्टेजेस यहां डालेंगे। आपकी एम्ब्रॉयडरी कोई कॉस्ट है, सीएमटी कॉस्ट है, स्टिचिंग कॉस्ट यहां डालेंगे। फिर ये आपकी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कॉस्ट इन यूएस डॉलर्स है, टोटल फ्रेट है, ओवरहेड ये डालेंगे, सब डालेंगे। तो ये देखिए नीचे खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आपकी प्राइस आ गई। ये पाउंड की प्राइस आ गई, और ये आपकी 4.86 इसकी पर पाउंड प्राइस आ गई, क्या नाम है, कबाना टावल की। और 6.85 इसकी पर पीस प्राइस आ गई। तो ये वेरी सिंपल है, मिनटों के अंदर हो जाती है मेरी कॉस्टिंग शीट के अंदर। खैर, ये तो जिसने नहीं खरीदी वो तो खरीद ले, उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन जिसने नहीं भी खरीदी है ना, मैं उनके लिए भी ये वीडियो है, एक अच्छी वीडियो है। आप सब समझ सकते हैं कि कैसे कॉस्टिंग करनी है यार्न डाइड कबाना टावल की। ओके जी, यार्न डाइड कबाना टावल जैसे शुरू में आपने पिक्चर्स देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रही होंगी। ये होता क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सी आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। ये इस तरह का होता है, ठीक है ना। वैसे तो पिक्चर्स शुरू से नजर आ रही होगी आपको, लेकिन ये इस तरह का होता है। इसमें पट्टे बने हुए होते हैं, एक डाइट पट्टा होता है, एक व्हाइट पट्टा होता है, फिर व्हाइट, फिर डाइट, फिर व्हाइट, फिर डाइट। डाइट में येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है और ब्लू भी होता है। ज्यादातर ये 4 कलर चलते हैं। सबसे ज्यादा चलने वाला ब्लू कलर होता है, व्हाइट और ब्लू, और व्हाइट और ब्लू, ठीक है ना। अब ये चीज बनानी है तो कैसे बनानी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और इसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है सबसे पहले। अच्छा, जिन्होंने मेरी ई बुक्स खरीदी है ना, ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी वीडियो, क्योंकि एक तरह से उनको रिफ्रेश हो जाएगा, एक इनको समझ आ जाएगा कि यार ये ई बुक को अलग अलग तौलिया को लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये उनके लिए भी है, और जिन्होंने नहीं खरीदी वो खरीद सकते हैं। ओके गाइस, यार्न डाइड कबाना टावल बनाने के लिए जो थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं वो ये होती है। बल्कि यार्न डाइड से पहले हम तौलिया पे आते हैं। तौलिया कैसे बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी तौलिया होता है ना, हमारी तजुर्बों ने यह साबित किया है कि तौलिए के अंदर 3 किस्म के धागे चलते हैं। एक होती है पाइल, इसे पाइल कहते हैं, नजर आई आपको। और एक होता है ग्राउंड। ग्राउंड बेसिकली वार्प होता है, जो नॉर्मल वार्प होता है, ठीक है ना, वार्प वेफ्ट वाला वार्प होता है, उसे ग्राउंड कहते हैं। और एक होता है वेफ्ट, ठीक है। तो वार्प वेफ्ट कह लें और पाइल कह लें, या पाइल ग्राउंड और वेफ्ट कह लें। ये 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं एक धागा कराची से खरीदूं, एक धागा मुल्तान से खरीदूं, एक धागा फैसलाबाद से खरीदूं, 3 अलग धागे लूं, उनसे भी बन सकते हैं। 3 अलग अलग सिस्टम पे होते हैं। जब इसकी लूम पे वीविंग हो रही होती है तो ऐसे होती है। इसकी जो वेफ्ट, जो ग्राउंड यानी वार्प की जो बीम है वो यूं आ रही होती है, पिक्चर्स देखें। और ऊपर लगती है इसकी पाइल की बीम, और वेफ्ट इसका साइड से आ रहा होता है, ठीक है। ये 3 धागों से बनता है तौलिया। ये तो तौलिया, देखो कबाना टावल भी तो टावल है ना, तो तौलिया तो बनेगा। तो हम पहले को डिस्कस कर लेते हैं।
हमारा तजुर्बा यह है कि फर्ज करें एक तौलिया है, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, एक तौलिया है, उसका वजन आधा किलो है, 500 ग्राम है, तो हमारा तजुर्बा यह कहता है कि 60% वजन सिर्फ पाइल के धागे का है। जो धागा पाइल का है, अगर मैं उसको खींच के सारा निकाल लूं और एक वजन करने की मशीन में रखूं तो तकरीबन 300 ग्राम होगा, अगर 500 ग्राम का तौलिया है। ये एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, यानी 60% ऑफ द टोटल वेट। ठीक है। अच्छा, ग्राउंड जो है वो ज्यादातर जो है 20, 22, 23% होता है, हम एवरेज 20% ले लेते हैं। ग्राउंड जो है वो 20% होता है, जिसे वाब कहते हैं, टोटल वजन का। यानी सारे ग्राउंड के धागे निकालूं, वजन करने की मशीन में रखूं तो वो तकरीबन कोई 100 ग्राम होंगे, अगर तौलिए का वजन 500 ग्राम है, यानी 20% होता है वेट। और वेफ्ट भी 20 होता है। वैसे वेफ्ट यूजुअली 20 से कम होता है, 17, 18 होता है, वार्प ग्राउंड 22, 23 होता है, लेकिन हम आसान करके करते हैं कॉस्टिंग के लिए। 60% टोटल वेट पाइल का होगा, 20% वार्प का होगा यानी ग्राउंड का, और 20% वेफ्ट का होगा। इजी कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया तौलिए का, ये तौलिए का बुनियादी कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए रट लो भाई, मसला हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि हम कबाना टावल कैसे बनाएं। कबाना टावल का जो यूजुअली साइज होता है वो 30 इंच बाय 60 इंच होता है, 30 इंच बाय 60 इंच, ये नॉर्मल साइज होता है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर। मेरी जो कॉस्टिंग की बुक है उसमें हमने साइज सेंटीमीटर में लिया है, उसमें इंच में नहीं लेते, लेकिन आप इंच में भी ले सकते हैं, वैसी बात नहीं है। कॉस्टिंग शीट में नहीं, हम यहां इंच हम करते हैं, इंच में ले रहे हैं। 30 इंच को सबसे पहले मैं यहां पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो कितना सेंटीमीटर आ गया, 30 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54 इक्वल्स टू 76.2 सेंटीमीटर। ये पहला काम होगा मेरा। दूसरा 30 इंच बाय 60 इंच, ये है ना साइज, तो 60 इंच का मतलब क्या हुआ, 60 इंच की लेंथ है, 30 इंच इसकी विड्थ है। 60 इंच का मतलब क्या हुआ कि 60 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54 तो 152 सेंटीमीटर, 152.4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। तो 76 सेंटीमीटर विड्थ और 152 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है ना। ये मैंने ले ली। अब इसको मैं मीटरों में कन्वर्ट करूं, वेरी सिंपल, डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, बस 100 डिवाइड कर दें, तो मैं 76.2 को 100 से डिवाइड करूं तो 0.762 मीटर उसकी विड्थ हो गई, और 152.4 को 100 से डिवाइड कर दूं तो 1.52 मीटर लेंथ हो गई। सिंपल, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब इसके बाद जीएसएम मुझे डालना है, तो हम अपनी ई बुक में तो खैर जीएसएम डालते हैं, उसका एक सिस्टम है, वो अभी आपको आगे पूरी ई बुक से भी बताएंगे कैसे करना है। यूजुअली इसका जीएसएम 500, 550, 600 होता है। लेट्स टेक 550 जीएसएम। 550 जीएसएम ले लिया, 550 जीएसएम होगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका मुझे वजन निकालना है कि ये कितने किलो का तौलिया बनेगा। ये जो तौलिया बनेगा जिसकी विड्थ 0.762 मीटर है, लेंथ 1.52 मीटर है, इसका वजन कितना होगा। जीएसएम तो जीएसएम है ना, वो तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, लेकिन पूरे तौलिए का वजन कितना होगा उसका फॉर्मूला बताता हूं। विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय जीएसएम डिवाइड बाय 1000, खत्म, बात आ गया। तो 0.762 मल्टीप्लाई किया 1.524 से, उसको मल्टीप्लाई किया 550 से, 550 से, जो रिजल्ट आया ये आ गया 638 ग्राम्स, 638 ग्राम है। इसको डिवाइड किया 1000 से तो 0.638 ये केजी, 0.63 या 0.64 केजी वजन है, 0.64 किलो वजन है किसका, तौलिए का, ठीक है ना। यहां तक हो गया, कहानी बन गई। अब आगे चलते हैं। देखो मसला ये है, थोड़ा सा इसको समझो, समझना पड़ेगा आपको। हमारे पाकिस्तान में तो खुसूसन और दुनिया में अमूमन ये जो यार्न मिलता है ना, ये पर पाउंड मिलता है, पर केजी नहीं मिलता, ज्यादातर पर पाउंड रेट मिलता है। तो बेहतर है कि हम इस सबको पर पाउंड में कन्वर्ट कर लें, वो आसान होता है, क्योंकि हर चीज पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पर पाउंड में ही चल रही होती है। तो मैंने 0.638 को, ये याद रखना केजी है, इसको मल्टीप्लाई किया 2.2046 से, तो आ गया 1.4081, ये पर पाउंड वेट है, यानी उस तौलिए का वजन पाउंड में 1.4081 पाउंड से, यानी 1.4 पाउंड है। आसान कर दिया मैंने आपको, ये मैंने आपको कर दिया। लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट और लेना पड़ेगा कॉस्टिंग के लिए कि पाउंड पर डजन क्या है, एक दर्जन में कितने पाउंड आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना आ गया 16.9 पाउंड। एक दर्जन तौलिए जो होंगे उनका वजन होगा 16.9 एलबीएस। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें मैंने आपको शुरू में बता दी। आगे चलते हैं, मजा आएगा यार। मुझे लग रहा है 15 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी। मेरी कोशिश तो 15 मिनट की है, लेकिन ये काफी दिनों से
मेरे जहन में अटकी हुई थी कि यार ये वीडियो बनानी है और अपनी कॉस्टिंग शीट पे बनानी है ताकि तुम लोग कॉस्टिंग शीट खरीदो, मुझे पैसा मिले। क्या ख्याल है? एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये, जो उन्होंने हमारी कॉस्टिंग शीट खरीदी है उनको भी नए से नए आइटम्स मिले, उनको भी नए से नए सीखने का मौका मिले, एक चीज। दूसरी बात, ओवरऑल अगर कोई मेरी कॉस्टिंग शीट या मेरी ई बुक नहीं खरीदता तो कोई मसला नहीं है, वो लर्निंग पॉइंट तो हो, कम से कम इंसान लर्न तो करे। ओके जी, आगे चलते हैं। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि ये यूजुअली जो बनता है ना, ये बनता है 20 डबल धागे से, 20 डबल। अब 20 डबल क्या है वो उसके लिए फिर मेरी वीडियोस आप जाके देखें, उसमें सब है, ये डबलिंग और ट्विस्टिंग सब उसके अंदर है। बहरहाल 20 डबल धागा होता है। 20 सिंगल के धागे को लेकर उसको डबल कर दो। ये 20 सिंगल का धागा लिया, उसको यूं करके डबल किया और घुमा दिया, 20 डबल बन गया। 20 को डबल कर दो, सिंपल, ठीक है ना। एक धागा लिया, उसको यूं करके मिलाया और उसको यूं डबल कर दिया, इसे 20 डबल कहते हैं, ठीक है ना। तो 20 डबल का धागा, तो पहले मुझे 20 सिंगल का धागा खरीदना पड़ेगा। अब अगर 20 सिंगल का धागा मैं खरीदना चाहता हूं तो वो, मिसाल दे रहा हूं, एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं पता, और बल्कि मैं तो काफी दिन से यान मार्केट से आउट ऑफ टच हूं। मैं एक इमेजिनरी रेट बता रहा हूं, लेट्स से 400 रुपए पर पाउंड है, ठीक है ना। तो 400 रुपए 20 सिंगल का धागा है, और एक फैक्ट्री में भेजूंगा जहां पे डबलिंग करेंगे। वो मशीन होती है, मशीनों से वो डबलिंग करते हैं, डबल करके वापस कर देंगे, डबलिंग करके वापस करेंगे। तो मशीनों का खर्चा, बिजली, पानी, पंखा, गैस, फलाना ढिमाका ढिमका, वो 50 रुपए उसके और लगा लो। तो 400 रुपए धागे की कॉस्ट, 50 रुपए डबलिंग की कॉस्ट, कितना पड़ा? 450 हो गया। लेकिन 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 याद करो क्या कहा था कि पाइल का धागा है ये धागा पाइल में लगेगा। पाइल का धागा तो सिर्फ 60% है, तो 100% थोड़ी है, सिर्फ 60% है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 450 को 0.6 से, यानी 60% से। तो इसका 450 का 60% कितना हुआ? 270 रुपीज। तो 1 पाउंड तौलिया अगर मैं बनाता हूं तो उसमें 270 रुपए का धागा लगेगा पाइल में। हो गया। अब आ जाओ वार्प में। अच्छा, ग्राउंड है ना, ग्राउंड के अंदर भी धागा यही लगता है, क्या नाम है, 20 डबल का ही लगता है ज्यादातर, मोस्टली ज्यादातर। लेकिन चूंकि ग्राउंड दबा हुआ है ना अंदर, भाई देखो ऊपर क्या चीज नजर आ रही है? पाइल नजर आ रही है। पाइल अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, खिली खिली होनी चाहिए, पफ्ड होनी चाहिए, गफ्ड होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या। ग्राउंड तो अंदर है ना, ग्राउंड में थोड़ा हल्का धागा लगाएंगे लेकिन मजबूत धागा लगाएंगे। तो उसके लिए 400 रुपए का धागा लेने की जरूरत नहीं है, उसका धागा हमने लिया 350 रुपए का। फिर डबलिंग फैक्ट्री भेजा, 50 रुपए डबलिंग के, हो गए 400 रुपए के, ठीक है। तो 400 का 20%, क्योंकि जो वार्प के धागे, ग्राउंड के धागे का वजन है, टोटल वजन के मुकाबले में सिर्फ 20% है। तो मल्टीप्लाई किया 20% से, यानी 0.2 से, तो हो गए 80 रुपए। हो गया सिंपल। अब आ जाओ वेफ्ट। यार वेफ्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई धागा लगाओ, इसमें आप हल्का धागा भी लगा सकते हो। तो यूजुअली 10 सिंगल, 12 सिंगल, 16 सिंगल लगाया जाता है। हम 16 सिंगल धागा लगा देते हैं वेफ्ट में, ठीक है ना। 16 सिंगल का कोई बहुत अच्छा धागा लगाने की जरूरत नहीं, बस मजबूत धागा होना चाहिए। 300 रुपए मैं, एक इमेजिनरी कॉस्ट है, मुझे नहीं पता आज की क्या कॉस्ट है, काफी दिन से आउट ऑफ टच हूं मैं यार्न मार्केट से। 300 रुपए ले लिया, ठीक है ना। अच्छा 300 रुपए लिया, तो अब इसमें कोई डबलिंग नहीं है, ये तो डायरेक्ट खट 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 सिंगल धागा है, 16 सिंगल, मतलब डबल नहीं है। 300 रुपए लिया, लेकिन 300 रुपए को 20% लेंगे, क्योंकि वेफ्ट के जो धागे उनका वजन टोटल धागों के वजन के मुकाबले में कितना हो गया? 20%। तो इसकी कॉस्ट आ गई, 20% लेंगे 300 रुपए का, तो 60 रुपए हो गए। अब हमारे पास आ गई कॉस्ट, आ गई, ठीक है ना। पाइल के धागे की कॉस्ट 270 रुपए आ गई, ग्राउंड के धागे की कॉस्ट 80 रुपए आ गई, वेफ्ट के धागे का 60 रुपए आ गई। तीनों का ऐड किया कितना? 410, 410 रुपीज बन गया। यानी 1 पाउंड तौलिया बनाने में 3 किस्म के धागे लगेंगे, उन तीनों धागों की कॉस्ट मिलाई तो 410 रुपए मेरे पास आ गए। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बेसिक यार्न कैलकुलेशन। आगे चलें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा आगे हम चलते हैं ना, तो इसमें जब हम कन्वर्जन कराते हैं ना, यानी हम एक कंपनी, एक वीविंग मिल को कहते हैं, यार हमें तुम तौलिया वीव करके दे दो, तौलिया बना के दे दो, तो वो कहता है तुम्हें मुझे 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कन्वर्जन चार्जेस। कन्वर्जन क्या होता है? यान से तौलिया कन्वर्ट करना, यान को कन्वर्ट करना तौलिए में, कन्वर्जन चार्जेस 3%। तो 3% मैंने कहा ठीक है चलो भाई, 410 रुपए का जहां यान लिया है 3% में एक्स्ट्रा यान दे देता हूं, तो वो 12 रुपए का यान आया, तो वो हो गए 422 रुपए। यहां तक सही हो गया कहानी। अब इसके बाद नई कहानी शुरू होती है जो इंपॉर्टेंट है, वीविंग। वीविंग वाले को हम कहते हैं यार इसमें साइजिंग करनी है, इसमें बीम बनानी है, इसमें ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमाका। तुम एक काम करो, तुम टोटल खर्चा लो। अब मेरा जो है ना 40 फीट कंटेनर का ऑर्डर है, 40 फीट कंटेनर में 20,000 पाउंड तौलिया है।
तुम अपनी टोटल खर्चा लेके 20,000 पाउंड से डिवाइड कर दो और मुझे बता दो कि 1 पाउंड वीविंग की कॉस्ट कितनी है। यानी आपका टोटल खर्चा 20,000 पाउंड तौलिया बनाने में जितना आएगा, आप उसका खर्चा एक जगह लिख लो, उसको डिवाइड कर दो। यानी फर्ज मुझे नहीं पता XYZ, आप कुछ भी ले लो, 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख 2 लाख वॉट एवर इट इज, उसको डिवाइड कर दो 20,000 पाउंड से। तो जो अमाउंट आएगा वो आपकी पर पाउंड वीविंग कॉस्ट होगी, क्योंकि हम चीज अभी पाउंड में चल रहे हैं, हर पर पाउंड चल रहे हैं, यान भी पर पाउंड लिया है हमने। तो वो उसने कैलकुलेशन करके बताया, भाई आपने फोन किया उसको, उसने बोला सर 50 रुपए जो है वो इसकी पर पाउंड वीविंग कॉस्ट है। कितनी है? 50 रुपीज। चलो जी ये भी हो गया, 50 रुपीज ऐड करके तो जहां 422 थे वहां 472, 472 बन गए। अब आओ ब्लीचिंग पे, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब आएगी सारी, क्योंकि अब हम कबाना टावल बना रहे हैं। ये आम डाइट टावल नहीं है, कबाना टावल है, स्ट्राइप टावल है। अब इस टावल को गौर से देखो, इसके जो ऊपर ये स्ट्राइप बनी हुई है, व्हाइट है फिर ब्लू है फिर व्हाइट है फिर ब्लू है फिर व्हाइट है फिर ब्लू है, इसका मतलब है आधा डाइड है और आधा व्हाइट है। अच्छा, अब इसमें हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो ज्यादातर डाइट होता है वो ज्यादातर वेट डाइट होता है, क्योंकि ये पूल वगैरह में या समंदर में कहीं इस्तेमाल होता है। तो जब ये धुलता है ना तो इसका कलर कट जाता है समंदर के पानी से। पूल के अंदर वो क्लोरीन होती है, वो कलर काटती है। रिएक्टिव डाइट भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर वेट डाइट ही जाता है। तो होता क्या है कि अगर फर्ज करो, जरा बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये जो डाइड वाला पट्टा, ये सब यान डाइंग होगी। ये नॉर्मल एक होती है ना कि वो पूरी मशीन के अंदर डाल दिया और एक साथ कलर चला दिया, सब कुछ डाई हो गया, ये वो नहीं है। यान की कौन पूरी डाई होगी? मेरा यान डाइंग का कोर्स आप जाके देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, वो आप देख लो, उसमें पता चल जाएगा। ये पूरी यान की कौन डाई होगी, और यान यानी डाई हुआ यान वीविंग में चलाया जाएगा। जो वीविंग की बीम होगी उसमें डाई हुआ यान लगेगा। ठीक है ना, समझ गए यहां तक? अब इसमें जाहिरी तौर पे तो ये नजर आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, जो इसके पाइल है ना, पाइल जो 60% है ओवरऑल, याद आ गया, ठीक है, वो आधी ब्लीच्ड व्हाइट होगी, यानी यान ब्लीच्ड होगा, यान व्हाइट होगा। ग्रे यान यूज नहीं करेंगे, ब्लीच यान यूज करेंगे। देखो ग्रे यान तो कर ही नहीं सकता अगर हम, क्योंकि अगर हम उसको फर्ज करो ग्रे यान यूज करते हैं और उसका एक पट्टा वेट डाइट का यूज करते हैं, तो जब हम उसको धोने जाएंगे तो वो तो सारा कलर कट जाएगा, ब्लीचिंग में कलर खराब हो जाएगा। वेट डाइट का तो इतना खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कलर वेरिएशन आ जाता है। इसलिए हम इसका जो पट्टा है ना व्हाइट का, जैसे डाइंग करते हैं ना, यार्न डाइंग करते हैं, इसी तरह यार्न ब्लीचिंग भी होती है, उसी के अंदर होती है, वैसे ही होती है। यूं समझ लो, उसे सफेद कर देते हैं, इससे नीला कर देते हैं, खत्म। साइंस कौन सी है? तो यहां ब्लीच्ड यार्न लगेगा, ब्लीच हुआ यान वीविंग की लूम के ऊपर, और यहां डाइड यान लगेगा वीविंग की लूम के ऊपर। ये बात समझ गए? तो पाइल का जो धागा है उसमें इसका मतलब है एक पट्टा व्हाइट यान, एक पट्टा डाइड यान, एक पट्टा व्हाइट यान, एक पट्टा डाइड यान। आम जबान में बोले तो पाइल में आधी पाइल जो होगी वो आपकी व्हाइट ब्लीच्ड होगी, यान ब्लीच्ड, और आधी यान डाइड होगी। सिंपल हो गया। तो आधी अगर यान ब्लीच्ड होगी तो टोटल कितना है? 60%। तो टोटल का आधा कितना हुआ? 30%। यहां तक हो गया। टोटल का आधा कितना हुआ? 30%। 30% तो इसका मतलब है कि मेरा, जरा सुनना गौर से, 30% तो सिर्फ मेरी पाइल जो है वो यान डाइड होगी। लेकिन जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड वो भी बिल्कुल इसी तरह चलेगा, व्हाइट डाइड व्हाइट डाइड व्हाइट डाइड। वरना होगा क्या कि वो ओवरलैप करेगा कलर। पीछे से अगर कोई और कलर चलेगा तो इसके जो विजिबल नहीं होंगे, ना व्हाइटनेस इतनी विजिबल होगी ना डाइड इतना विजिबल होगा। इसलिए बिल्कुल पीछे साथ साथ उसको ग्राउंड में भी व्हाइट डाइड चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ग्राउंड 20% है, तो इसका मतलब है उसका भी आधा यानी 10% वो भी आपका क्या नाम है ब्लीच हो गया। तो पाइल में आधी पाइल ब्लीच हो गई, यानी ओवरऑल का 30%, और आधा ग्राउंड ब्लीच है, इसका ओवरऑल का 10%, तो 40% हो गया। और वेट जितना चलता है वो सब ब्लीच होगा, सब ब्लीच होगा। उसमें कर नहीं सकते, उसमें कैसे करेंगे? वो तो यूं साइड से चल रहा है, वो सारे का सारा ब्लीच लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है वेट 20% है, तो 20 का 20% कितना हो गया? ब्लीचिंग आपकी हो गई क्या नाम है, ठीक है ना, 20%। तो 30% पाइल, 10% ग्राउंड यानी वार 40, और ब्लीचिंग वेट कितना हो गया? 20%। ये कितना हो गया? 60%। या आपका आइडिया हुआ? तो 60% ब्लीच यार्न लगेगा। अब फर्ज करो 200 रुपए रेट है पर पाउंड यार्न ब्लीचिंग का, जिसमें वो यार्न को ब्लीच करते हैं। तो 200 रुपए का 60% कितना हुआ? 120 रुपीज। ठीक है ना? तो यहां मैंने 120 रुपीज ब्लीचिंग कॉस्ट ऐड करी इस तरीके से। अच्छा,
जो नॉर्मल तौलिया होता है, जो डायरेक्ट डाई करते हैं, उसके अंदर फिर ब्लीचिंग कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं ब्लीचिंग कॉस्ट की, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कर रहे हो ना, उसमें ब्लीचिंग कॉस्ट से क्या क्या काम, बात समझ आई आपको? अच्छा, अब आप आ जाओ डाइंग के ऊपर। डाइंग, अब आओ उसी तरह, पाइल का 30% अगर मेरा ब्लीच ये आंदा, तो बाकी 30% क्या हुआ? बाकी 30% क्या हुआ? यानी यानी आधी पाइल, यानी जो पूरी पाइल 60% है ना वजन की, तो उसका आधा वाइट है तो आधा डाइड है, तो 30% डाइड हो गया। और ग्राउंड में भी आधा वाइट है आधा डाइड है, तो वो 20% है, उसका 10% डाइड हो गया। ये समझना, ग्राउंड ओवरऑल का 20% है, तो 20 में से आधा वाइट था तो आधा डाइड हो गया, यानी 10% डाइड हो गया ग्राउंड। और पाइल आधी वाइट है और आधी डाइड है, ठीक है ना, तो ओवरऑल की वो 60% है, तो 30% वाइट हो गई, 30% डाइड हो गई। तो पाइल 30% डाइड होगी और ग्राउंड वार 10% डाइड होगा, तो टोटल 40% हो गया। वेस्ट तो टोटल वाइट है ना, वहां तो कोई चक्कर ही नहीं डाइट का, तो टोटल 40% जो है इसका जो 1 पाउंड तौलिया है उसका 40% डाइंग कॉस्ट होगी डाइट का। अब हम वेट डाई कराएंगे, वेट डाई में यूजुअली कलर ब्लू कराएंगे। अब फर्स्ट करो हमें यार्न डाई के रेट मिले 400 रुपए, तो 400 रुपए का 40% लेंगे, वो कितना बनता है? 160 रुपीज। इसको ऐड करेंगे तो बन गए 752 रुपीज। यहां तक बात समझ आ गई? 752 रुपए। आहिस्ता आहिस्ता कॉस्टिंग करते जा रहे हैं और बात पता चलता जा रहा है कि कैसे होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? वेस्टेज और घाटी। देखो होता क्या है कि एक घाटी एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, उसके फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन घाटी क्या है? वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। ये एक कुदरती चीज है कि आप कोई तौलिया बनाते हो तो उसमें वेट लॉस होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको एक मिसाल समझाने के लिए देता हूं कि जैसे आधे किलो का तौलिया है, तो आधे किलो का तौलिया अगर मुझे बायर कहता है मुझे 500 ग्राम चाहिए, तो मुझे 500 ग्राम बनाने के लिए तकरीबन कोई 560 570 ग्राम बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनाना पड़ेगा तौलिया। यानी जीएसएम फर्ज करो, वो जीएसएम कहता है मुझे 550 जीएसएम चाहिए, मिसाल दे रहा हूं, तो 550 जीएसएम बनाने के लिए मुझे कोई 610 612 613 जीएसएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनने के बाद, ब्लीच होने के बाद इसका वजन गिरता है, इसमें घाटी आती है, इसे घाटी कहते हैं, 10 से 12% घाटी आती है। तो अगर 550 जीएसएम फर्ज करो बायर की रिक्वायरमेंट है, या 500 ग्राम बायर की रिक्वायरमेंट है, अगर 500 ग्राम तौलिए का वजन रिक्वायरमेंट है, तो मुझे तकरीबन कोई 570 ग्राम वजन तौलिए के लिए रखना पड़ेगा धागों का। या जीएसएम में कर लो, अगर 550 जीएसएम है तो 610 612 जीएसएम रखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा वेट, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक घाटी आती है, इसे वेट लॉस कहते हैं, ठीक है ना। वेट लॉस का मतलब है मुझे धागा बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीड। अब आ जाओ वेस्टेज। हमारे लिहाज से डाइंग वाइंग ये वो फाइनल वेस्टेज वगैरह जो होती है वो तकरीबन 12% होती है, तो 12 और इसमें कबाना में वैसे 8-9% ज्यादा नहीं आती। टोटल की तो बात आती है, अभी वीविंग की पीछे ले ली ना, तो सब मिला के तकरीबन कोई मेरे लिहाज से 12 और 12 24% वेस्टेज, या 11 और 11 22% वेस्टेज ले लो। हम 22% वेस्टेज ले लेते हैं, तो 22% अगर वेस्टेज लेते हैं 752 रुपीज की, तो बनती है 165 रुपीज। यानी हमें 165 का यार्न बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है, धागा बढ़ाना पड़ेगा। अब हो गया 917 रुपए या 918 रुपए, ठीक है ना, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब आ जाओ, यहां तक ब्लीचिंग हो गई, डाइंग हो गई, सारी कॉस्टिंग हो गई। अब आए वो नई कहानी, स्टिचिंग। स्टिचिंग के कॉन्सेप्ट को जरा समझ लो, बड़ा ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है। हम यहां पे स्टिचिंग कॉस्ट, जिसमें सीएमटी है और एसेसरीज है, ये कॉस्ट हम कहां लेंगे? ये सबसे, ये हम कॉस्ट दर्जन के लिहाज से लेंगे, पर डजन लेंगे, ठीक है ना, ये पर पीस नहीं होती, पर डजन लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल 600 रुपए कट्टू पैक, सारा लेबर, स्टिचिंग, फोल्डिंग इसकी हो गई, और 700-800 रुपए में इसमें कार्टन, पॉलीबैग, धागा, वो अच्छा पर डजन क्यों लेते हैं? क्योंकि यूजुअली एक कार्टन में 1 दर्जन जो है वो आते हैं, क्या नाम है, तौलिया आते हैं, ठीक है ना, यूजुअली 12 तौलिया आते हैं। तो अगर मैं पर पीस कैसे निकाल सकता हूं? फिर तो मुझे कार्टन का लेना पड़ेगा। कभी कभी जब हम होटल्स में माल देते हैं तो उसमें हमें होटल्स में तो देते हैं तौलिए, तो उसमें ये कबाना टॉवल, पूल टॉवल, तो उसमें 6 तौलिए एक पॉली बैग में आते हैं। अब उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? इसलिए दर्जन पे लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि 600 रुपए इसकी स्टिचिंग कॉस्ट हो गई और 800 रुपए इसकी पैकिंग कॉस्ट हो गई, तो कितने हो गए? 1400 रुपए। अब इस 1400 को कैलकुलेट करना सीख लो, कैसे करना, ये सबसे मुश्किल काम है। 1400 रुपए दर्जन की कॉस्टिंग है, दर्जन की, और मैं यहां कॉस्टिंग कर रहा हूं 1 पाउंड की, दर्जन की नहीं कर रहा हूं, ये मेरी बात याद रखना, कॉस्टिंग कर रहा हूं 1 पाउंड की। तो 1 दर्जन का टोटल पाउंड कितना हमने ऊपर कैलकुलेट किया था?
16.9 LBS यानी 16.9 LBS पाउंड्स एक दर्जन तौलिए का वजन है। तो मैं 16.9 से इसका वजन है, तो मैं 16.9 से इसको डिवाइड कर दूंगा 1400 को, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 82-83 रुपए आ गया। तो एक पीस बनने में CMT और SSCs 82-83 रुपए लगते हैं। इसके बाद आपका ये आ जाता है, क्या नाम है, पैकेजिंग कॉस्ट। अच्छा पैकेजिंग कॉस्ट नहीं सॉरी, एम्ब्रॉयडरी छोटा सा लोगो बनाएंगे, एम्ब्रॉयडरी पर पीस होगी, पर डजन नहीं होगी। अब अगर 100 रुपए पर पीस पे जा रहा है, 100 रुपए पर पीस पे जा रहा है, तो जरा समझना, यहां मैं 100 रुपए नहीं लूंगा, ये 100 नहीं लूंगा, यहां मैं कितना लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, यहां मैं कितना लूंगा, यहां 100 से कम लूंगा, क्योंकि एक पीस का वजन 1.4 LBS है। तो 100 को डिवाइड करूंगा 1.4 से, तो 71-72 रुपए इसकी कॉस्ट आएगी। ये जरा टेक्निकल है। स्टिचिंग और CMT हम लेते हैं दर्जन के लिहाज से, क्योंकि कार्टन में पैक करना है। एम्ब्रॉयडरी तो पर पीस होती है ना, उसको तो पर पीस लेंगे, लेकिन 100 रुपए पर पीस अगर लेंगे तो कॉस्टिंग तो पर पाउंड कर रहे हैं, कॉस्टिंग तो पर पाउंड कर रहे हैं। 100 रुपए पर पीस है लेकिन कॉस्टिंग पर पाउंड कर रहे हैं, तो फिर हम यहां पे, और एक पाउंड तौलिए का वजन कितना है, 1.4 LBS 1.4 पाउंड, तो फिर हम 100 को डिवाइड कर देंगे 1.4 से, और ये हो जाएगी 71 रुपए, ठीक है ना। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 154 रुपीज हो जाएगी, और इसको टोटल में मिलाएंगे तो 1072 रुपए इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब आप आ जाओ इसके ऊपर मैंने करेंसी कितनी डाली है, 275 रुपीज पाकिस्तान का कन्वर्जन, एक अगेंस्ट $1 275 रुपए डाली है। $300 आपकी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के लगेंगे तकरीबन, और $10,000 आपकी शिपमेंट के लगेंगे। एक आइडिया दिया, इससे कम लगेंगे, मैं ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन तो ये हो गए $10,300। इसको मल्टीप्लाई किया 2.75 से, जो रिजल्ट आया, इसको डिवाइड कर दिया 20,000 LBS से, तो जो आपके पास अमाउंट आया वो कितनी आई आपके पास अमाउंट, 142 रुपीज, यानी 142 रुपीज एक तौलिए की क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग वो पड़ेगी। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, सॉरी हाँ, टोटल हो गया 1213 रुपए, 1214 रुपए, ठीक है ना, यहां तक हो गया। और इसके बाद हम इसमें 10% और ऐड करते हैं, जिसमें हमारा 5% प्रॉफिट होता है, ओवरहेड्स होते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं, कमीशन होते हैं, फिर 10% में हो जाता है। तो उसको 10% और बढ़ा दिया, तो ये हो गए, यानी 121 रुपए बढ़ाएंगे तो 1335, 1335 रुपीज इसके हो गए। और उसको डिवाइड कर दिया उस डॉलर रेट से जो ऊपर लिखा है 275 से, तो 4.85 या 4.86 पर पाउंड रेट आ गया कबाना टावल का। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, और पर पीस निकालना है, पर पाउंड नहीं निकालना, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1.4, क्योंकि 1.4 पाउंड का एक तौलिया है, तो 1.4 से मल्टीप्लाई किया तो 6.80 6.79 $, CNF यूरोप हैम्बर्ग की कॉस्ट आपके पास आ गई एक कबाना टावल की। ये मैंने आपको एक कॉस्टिंग करके दिखाई। आइए मैं आपको ये चीज अपनी ई बुक पे करके दिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो। हम सबसे पहले ई बुक में जाएंगे, तो ऊपर ये देखें आपने, यहाँ पे सबसे पहले ये देखें सिर्फ येलो, यहाँ पे जो ये जो है ना बाथ का मतलब है कि बाथ टॉवल, हैंड का मतलब हैंड टॉवल, वॉश का मतलब वॉश क्लॉथ, इसके सिर्फ विद और लेंथ वो डालनी है। याद रखिएगा सेंटीमीटर में डालनी है। साइज था 30 इंच बाय 60 इंच। इंच को पहले मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो सेंटीमीटर कितना है 76.2 इसकी विद हो गई बाथ टॉवल की, और लेंथ हो गई 152.4, ठीक है ना। ये डाली और नीचे GSM डाल दिया 550। ये खुद ही कैलकुलेट करेगा इसके बराबर में, ये इसकी कैलकुलेशंस खुद चल रही हैं, वो नीचे खुद ही आएंगी। यहां 20,000 LBS डाल दिया, क्योंकि 20,000 पाउंड एक 40 फीट कंटेनर में तौलिया आता है, और 275 रुपए मैंने उसका ले लिया, किसके ले लिए, एक्सचेंज रेट ले लिया, ₹1 के अगेंस्ट डॉलर का। साइज 40 फीट कंटेनर लिया, बिन कासिम हमारा कराची का पोर्ट है, हैम्बर्ग जर्मनी पोर्ट वहां का लिया। अब इसके बाद अच्छा एक चीज ये है कि इसमें ना, इस वाले में सिर्फ जहां सेल्स येलो है ना, सिर्फ येलो को आपने छेड़ना है और किसी सेल को नहीं छेड़ना। फॉर्मूला से लगू में सारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें नीचे आते हैं, वैसे तो उसमें ये सब लिखा हुआ है इन द बिलो शीट, कौन सा सिर्फ कॉलम जी को छेड़ना है, फलाना फलाना। अब यहां पे आए, अब ये है पाइल ऑफ टावल। पाइल ऑफ टावल को जरा देख ले। पाइल ऑफ टावल में सबसे पहले हमने यहां ऊपर लिख दिया कि ये 20 डबल पाइल है, ठीक है ना, और उसके नीचे परसेंटेज लिखी, कितनी परसेंटेज हम ले रहे हैं पाइल की, मैंने आपको 60% बोला था। और यहां पे रेट 450 कैसे है, 20 सिंगल का रेट 400 रुपए और 50 रुपए डबलिंग, 450 का रेट ले तो बराबर में 270 खुद कैलकुलेट करेगा, आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी हमने प्राइस निकाली ना, अभी उस प्राइस को इससे मैच कर लेंगे एक मरतबा। अच्छा उसके बाद आपका ग्राउंड वही 20 डबल है,
और ग्राउंड का जो परसेंटेज है वो 20% है, वो आपने डाल दिया। परसेंटेज आपको अपने हाथ से डालनी पड़ेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा, परसेंटेज आपको अपने हाथ से डालनी है। लेकिन मैंने यहाँ पर कभी 15 होती है, कभी इस एक्सेल शीट में लॉक हुआ है मैं। नीचे ये मैंने 400 रुपए डाल दिया। 400 रुपए कौन सा है, मैंने हल्का यान लिया था ग्राउंड के लिए, लेकिन मजबूत 350 रुपए का यान था, डबलिंग 50 रुपए की थी, याद आया आपको। तो मैंने 400 डाला तो ये खुद 80 रुपए कैलकुलेट करेगा। तीसरा वेफ्ट का यान, वेफ्ट का यान आप याद करें मैंने कौन सा डाला था, 16 सिंगल डाला था, ठीक है ना। तो 16 सिंगल अगर मैंने वेफ्ट का यान 16 सिंगल लेंगे, उसका भी 20% आपको अपने हाथ से डालना पड़ेगा। 20% लिया, 20% के नीचे आपने आपने उसका रेट 300 रुपए डाल दिया, क्योंकि इसमें डबलिंग नहीं है। 300 रुपए का रेट लिया, 300 रुपए का डाल दिया, ठीक है ना। ये 60 रुपए खुद कैलकुलेट करेगा, याद करें। अभी हमने पीछे कैलकुलेशन में 60 रुपए ही देखे हैं, वो ऊपर 80 देखे हैं, 270 देखे हैं, वही चीज हो रही है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। याद रखिएगा कॉलम जी के अलावा कोई कॉलम पे हाथ न लगाइएगा। याद रखिएगा कॉलम जी के अलावा कोई कॉलम पे हाथ न लगाइएगा, सारे फॉर्मूला से लॉक हुए हुए हैं। और अगर आपने ओपन करके उसको लगाया या ओपन आपने हमसे शीट ली तो फिर सारे फॉर्मूले खराब हो जाएंगे। कॉलम जी ओनली, ठीक है। अब आप आ जाए इसकी, अब ये चैप्टर 4 जो है ना, टोटल यार्न कॉस्ट, देखो टोटल यार्न कॉस्ट तो ये खुद कैलकुलेट कर रहा है। हम सिर्फ यहां पे परसेंटेज ऑफ ये जो 3% है ये डालेंगे बस। ये जो 3% मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 3% डालेंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि 3% कन्वर्जन चार्जेस हैं, वो खुद देखें 422 रुपए कैलकुलेट करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीविंग कॉस्ट में आपने यहां डालनी है, लूम कौन सी है, वामाटेक है, सुल्जर है, कौन सी है वो डाल दी। नीचे क्या बना रहे हो लिख दो, कबाना टावल। उसके नीचे 50 रुपए वीविंग चार्जेस जो मैंने आपसे कहा था मिल जाए आपको दिए, वो डाले। तो 50 के 50 पूरे पर पाउंड चल रही है, तो 50 के 50 पूरे आ गए। अच्छा, ब्लीचिंग कॉस्ट, ब्लीचिंग कॉस्ट मैंने अभी आपको पूरी कैलकुलेट करके बताई कि 60% टोटल तौलिए की ब्लीचिंग कॉस्ट है। और ये क्या ऑप्टिक व्हाइट है, और उसकी ब्लीचिंग की कॉस्ट 200 रुपए पर एलबी है, पर एलबी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 120 रुपए, यानी 60% ना। तो एक, अब यहां आपका एक सवाल होना चाहिए कि मैंने यहां पे क्या डालना है। तो एक्चुअली मैंने यहां पर मैंने अपने हाथ से 120 रुपए डालना पड़ेंगे, क्योंकि ये यार्न डाइट है। मेरी बात समझिएगा, अगर ये यार्न डाइट नहीं होता, प्योर ये शीट बेसिकली बनी प्योर डाइट के लिए है, लेकिन अगर ये यार्न डाइट ना होता तो प्योर डाइट में तो आपको 200 रुपए ही डालने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां आपको अपने हाथ से कैलकुलेट मैन्युअली करना पड़ेगा ब्लीचिंग कॉस्ट के अंदर। देखो रीजन समझो, जब आपका वो होता है ना, क्या कहते हैं, डाइंग होती है, तो डाइंग के अंदर परसेंटेज की जरूरत नहीं होती कि कितना परसेंट व्हाइट कितना परसेंट है, वो तो टोटल नीला पीला हरा पूरा व्हाइट होता है। कबाना के अंदर परसेंटेज चल रही होती है, इसलिए हमने डाइंग में यहां परसेंटेज नहीं डाली, जैसे हमने और में परसेंटेज डाली है। तो इसलिए इसमें आपने 120 रुपए अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके डालनी होगी। और क्या 120 रुपए कैसे निकली थी कि 200 रुपए अगर पूरी 1 पाउंड के ब्लीचिंग की कॉस्ट है, व्हाइट करने की कॉस्ट है, तो उसका 60% जो है वो है आपका 120 रुपीज। ये आपने डाला यहां पे। फिर आप आ जाओ, ठीक है ना। ये 120 हो गए। फिर आपने डाइंग कॉस्ट डाल दी, डाइंग कॉस्ट वही 40% है, ठीक है ना। यार्न डाइंग कॉस्ट, यार्न डाइंग परसेंटेज 40 है, ब्लू कलर है इसका, और इसकी 400 रुपए मिली थी। अपने हाथ से खुद मल्टीप्लाई करके 160 रुपीज डालनी पड़ेगी। यहां पे हमें अलग से डालनी पड़ेगी, मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये सिर्फ कबाना टावल के लिए। नॉर्मल डाइट टावल के लिए, नॉर्मल डाइट में तो आपको एक साथ मिलेगी ना, 100 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए मिलेगी। वो आपने पुट इन की, खुद ही वो फिगर ले रहा होगा। लेकिन इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 160 कहां से आए, दोबारा वीडियो देखें कि 400 रुपए कॉस्ट है डाइंग की, और 40% सिर्फ इसमें यार्न डाइंग हो रही है। तो 40% ऑफ 400 रुपए 160 रुपीज आप यहां डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली 160 को यहां उठा लेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये है 24, यहां पे 24, वहां मैंने 22 लिया था, यहां 24 लिया है। आप इसको 12% घाटी आप डालेंगे, यहां परसेंटेज डालना पड़ेगी। 12% घाटी और 12% वेट लॉस आप 10% कर लें, 12 ज्यादा है। वेट लॉस आप 10% कर लें और 12% घाटी, तो वहां पे भी 22% लिया था हमने टोटल, ठीक है ना। तो ये इसमें, और अभी शेयरिंग, अच्छा इसमें शेयरिंग नहीं होती, शेयरिंग होती है करना। अगर विलोर करेंगे तो उसकी वेस्टेज 18% आपको और ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें विलोर की जरूरत नहीं है। तो ये खुद कैलकुलेट करेगा। आपने सिर्फ परसेंटेज डालनी है कि आपने ये 10% डालेंगे घाटी और 12% डालेंगे वेस्टेज, तो ये खुद 165 रुपीज कैलकुलेट करेगा, जो वहां हुई, जो पीछे वीडियो में आपने देखी। और उसके बाद स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी, जो मैंने आपको बताया था 1400 रुपए ली थी, जिसमें 600 रुपए कट टू बैक दर्जन की और 800 रुपए एसेसरीज की, तो मिला के 1400 हो गई। ये वो 600 और 800 आपने डालना है। और
100 रुपए एम्ब्रॉयडरी की थी, वो डालेंगे तो ये खुद आपको 153 रुपए जो वहां कॉस्ट आई थी वो यही आपको कैलकुलेट करके दे देगा। आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर और, ठीक है ना। फाइनेंस में वो याद है $300 लिए थे हमने और $10,000 लिए थे, 10,300 तो, और यहाँ 10% एक्स्ट्रा लिया था, 240 से खुद कैलकुलेट करेगा। आपने कुछ नहीं करना इसके अंदर, आप मैच करके देख लेना या आप चाहो तो या आप खुद कर देखो। इसीलिए मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूं कि बन कैसे रही है। और फिर फाइनल इसकी प्राइस हुई आ गई 4.80, उसकी क्या नाम है, और 4.76 आ गई। अच्छा ये उससे थोड़ी सी कम है जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके बताई है। देखो उसकी वजह है कि कुछ कुछ फॉर्मूलेज, कुछ कुछ चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। उसकी शायद 4.85 थी और 6.8 थी, इसकी शायद 4 कितनी है दिखाएं, इसकी है इसकी 4.8 है और 6.7 है। तो थोड़ा थोड़ा ये 4-5 सेंट आगे पीछे कॉस्ट शीट में जब हम करते हैं तो ये हो जाता है। इससे परेशानी, क्योंकि मैनुअल में हम 4 डेसिमल प्लेस नहीं ले रहे होते, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस ले रहे होते हैं। इसमें तो हम 4-4, 6-6 डेसिमल प्लेस लेते हैं ना, इसलिए थोड़ी बहुत 4-5 सेंट का डिफरेंस आता है। तो ये मेरी कबाना टॉवल की मैंने आपको तरीका बताया है। अच्छा ये जिन्होंने मेरी टॉवल कॉस्टिंग की ई बुक खरीदी है, ये थोड़ा सा उनके लिए ट्यूटोरियल भी एक तरह का है। वैसे तो उन्होंने इसके ऊपर अगर आप जाएं तो देखें, सबसे पहले जगह जिन लोगों ने खरीदी है या जो लोग खरीदने के शौकीन हैं, ये उनके लिए ट्यूटोरियल भी है कि सबसे ऊपर देखें ये नजर आएगा, ट्यूटोरियल वीडियो लिखी है, इसको जाके देखें। सबसे पहला काम 3-4 दफा देखें। उसके बाद हर के अंदर वीडियोज हैं, आप ये देखें, ये वीडियो देखें, ये पाइल की वीडियो है, फिर ये आपकी ग्राउंड की वीडियो है, फिर ये आपकी ये यूट्यूब का लिंक है, आप क्लिक करेंगे यूट्यूब की वीडियो खुल जाएगी, रेलेवेंट बताएगी, ठीक है ना। और इसी तरह आपका ये क्या नाम है, वीविंग की है, ब्लीचिंग की है, डाइंग प्रिंटिंग की है, ये वेस्टेजेस की है, एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग की है, एक्सपोर्ट शिपमेंट फाइनेंस की है। तो सारी वीडियोस भी और लिखा हुआ भी है। तो देखो अगर इसके बाद भी किसी को कोई कंफ्यूजन होती है, नहीं समझ आती है, तो भाई उसके लिए फिर आपको 5,000 रुपए निकालना पड़ेंगे। आपको मेरे पास कराची में ख्याबान राहत डिफेंस में आना पड़ेगा और एक वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इतना मैंने क्लियर बताया, समझाया, कराया, इसमें तस्वीरें हैं, एनिमेशंस हैं, लिंक्ड वीडियोस हैं, लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो कुछ लोग होते हैं जिनको एक चीज नहीं समझ आती, क्लियर नहीं हो पाती, कोई मसला नहीं है। फिर 5,000 रुपए निकालिए, आप हमारे पास आइए, हम डिफेंस में होते हैं, ख्याबान राहत में होते हैं, 2 घंटे की आपको क्लास देंगे, टोटल 2 घंटे की। उसके अंदर आपको इसी कॉस्ट शीट से टोटल समझाएंगे। 2 घंटा अच्छा खासा टाइम होता है, आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी। फिर आप इस कॉस्ट शीट पे दुनिया की हर किस्म के तौलिए की कॉस्टिंग कर सकते हैं, वुवन तौलिए की। तो गाइज ये मैंने बेसिकली एक कोर्स सोचा था बनाऊं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कबाना टॉवल के हवाले से। अच्छा इसमें एक और चीज है, इसमें आपने सिर्फ ये बेसिकली कबाना टॉवल नहीं, हम नॉर्मल टॉवल बनाते हैं। अब देखिए ये ऊपर देखें, ये बाथ टॉवल आपने डाला ना। अब फर्ज करें मैं बाथ टॉवल का साइज यहां से चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, 70-140 बाथ टॉवल कर देता हूं, 50-100 हैंड टॉवल कर देता हूं, 30x30 वॉश क्लॉथ कर देता हूं, 400 जीएसएम कर देता हूं। इसी तरह वो नीचे करते करते आप कॉस्ट शीट में आए तो इसके अलावा इसकी जो है पाइल का धागा मैं 16 सिंगल कर देता हूं, ठीक है ना, ग्राउंड का धागा दूसरा कर देता हूं, वो 10 सिंगल कर देता हूं, वेफ्ट का धागा 12 सिंगल कर देता हूं, ठीक है ना। इसमें ये जो टोटल यार्न के आगे 3% इसमें आपने वो क्लियरिंग के दे दिए। वीविंग कॉस्ट थोड़ी सस्ती कर देता हूँ, पावर लूम की कर देता हूँ। अब देखो पावर लूम भी हो रहा है इसके अंदर, 40 रुपए कर देता हूँ। ब्लीचिंग कॉस्ट इसके अंदर व्हाइट की कम कर देता हूँ, 35-40 रुपए कर देता हूँ। अगर डाइंग करा रहे हैं रिएक्टिव तो इसको और कम कर सकते हैं, लेकिन या डाइंग होगी या ब्लीचिंग, कोई एक कॉस्ट लेनी होगी। पूरे जब पूरा तौलिया बनाते हैं, डाइट पूरा तौलिया, तो एक कॉस्ट लेंगे, या डाइंग लेंगे या ब्लीचिंग लेंगे। तो अगर ब्लीचिंग नहीं है, डाइंग है, तो 60-70 रुपए पर पाउंड ले लूंगा मैं, ठीक है। इसी तरह ये वेस्टेजेस जो हैं ये तकरीबन इतनी ही रहती हैं, तकरीबन इसमें 2-4% कम कर लें, ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी इसमें डाल लें, हटा लें। बाकी पैकेजिंग कॉस्ट तकरीबन वो होती है। पैकेजिंग कॉस्ट तो देखो आपको खुद लेनी पड़ेगी मार्केट से, कि कितने कार्टन की कॉस्ट है, पॉली बैग की कॉस्ट है, लेबल की कॉस्ट है, फलाना ढिमाका। और ये बाकी तो सारे शिपमेंट चार्जेस और ये चार्जेस हुए हैं, तो उसके भी आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। इस पर आप दुनिया जहां की हर किस्म की वोवन तौलिए की कॉस्टिंग कर सकते हैं। और ये इसमें ये चीज है। तो अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, एक 5,000 रुपए निकालिए, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 2 घंटे की ऑनलाइन वर्कशॉप भी होती है, जूम के ऊपर भी होती है और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर भी होती है। अगर आप कराची के बाहर हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं और कराची में, तो ख्याबान राहत में आइए, 5,000 रुपए की फीस देंगे तो आपको टोटल पूरी की पूरी 2 घंटे में बैठ के सिखा देंगे इंशाल्लाह, कि आप किसी भी बड़े एग्जीबिशन में बैठ के बड़े आराम से
कॉस्टिंग्स वगैरह कर सकेंगे। गाइज ये तो मैंने 15 मिनट शुरू में बोले थे, ये तो कुछ 40 मिनट होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाई है, ये एक तरह का ट्यूटोरियल वीडियो भी है फॉर जो हमारे जिन्होंने ई बुक्स खरीदी थी या खरीदी हैं या खरीदने के ख्वाहिशमंद है। ओके जी, आप इस ई बुक्स को खरीदिए, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और भी वीडियोस आ रही हैं आगे, बेटे ने बैग की वीडियोस भी लाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू, अपना खास ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये दो मिनट की वीडियो मैं इसमें बीच में ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो ऑलरेडी बन गई थी, क्या नाम है, हमारे कबाना ट्रैवल की, लेकिन उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था इंपॉर्टेंट, तो मैंने अलग से ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके बीच में मैं इंसर्ट करूंगा। कभी कभी कबाना टॉवल ऐसे भी होता है कि उसके जो पट्टे हैं ना, जैसे वाइट और डाइड और वाइट और डाइड और वाइट और डाइड, हमने तो इक्वल लिया है कि जी फर्ज है, मिसाल दे रहा हूँ, 6 पट्टे वाइट हैं तो 6 पट्टे डाइड है, ऐसा भी होता है। तो उस सूरत में तो हम 50% वही पाइल का जो हमने लिया है, और 50% ब्लीच होगी पाइल, और 50% डाइड होगी पाइल, 50% ग्राउंड ब्लीच होगा, 50% ग्राउंड डाइड होगा, और वेफ्ट सारा ब्लीच होगा, यही फॉर्मूला था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, वो ऐसे बनाते हैं कि शुरू का और आखिर का पट्टा डाइड होता है और बीच के ब्लीच होते हैं। तो इसमें जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, एक डाइड फिर वाइट फिर डाइड फिर वाइट फिर डाइड फिर वाइट और फिर डाइड, तो 7 पट्टे हो गए किसके, डाइड के, और 6 पट्टे हो गए वाइट के। तो अब हम उसकी परसेंटेज लेंगे, इस लिहाज से तकरीबन परसेंटेज मेरे लिहाज से कितनी बनेगी, ये बन जाएगी 54 या 55% डाइड की, और वाइट की हो जाएगी 45 या 44 या 46%, ठीक है ना। तो फिर परसेंटेजेस की चेंज कर देंगे, पाइल में भी और ग्राउंड में भी। और वेफ्ट तो सारा आपका वो है, क्या नाम है, वेफ्ट क्या है, ब्लीच्ड है। और अगर वाइस वर्सा हो, ब्लीच वाइट के पट्टे 7 हो और डाइट के पट्टे कम हो, तो फिर ब्लीच 54% होगा और वो डाइट कितना हो जाएगा, 46-47%। और फिर रेलिवेंट उसी तरह से उसकी प्राइसिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी चीज़ उसमें रह गई थी, मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कभी कॉस्टिंग कर रहे हो तो ये चीज़ अगर आपसे मिस हो गई और उसमें पट्टे ज़्यादा हुए डाइट के, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपको पैसे कम मिलेंगे। तो ये मैंने बस 2 मिनट की वीडियो है, लेकिन अभी हम कॉस्टिंग उसी इक्वल रेशो पर ही करेंगे, कॉस्टिंग इक्वल रेशो पर ही करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें, थैंक यू।